ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद करीब है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनावी रण में झोंक दी है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में कोरोना की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वही माना जा रहा कि असीम अरुण कन्नौज से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अरुण कन्नौज के ही रहने वाले हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। अब चुनावी मैदान में वो इसी पहचान और अनुभव का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। वैसे असीम अरुण के पिता स्वर्गीय श्रीराम अरुण उत्तर प्रदेश के 2 बार डीजीपी रह चुके हैं। फिरोजाबाद से सबक से पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ओम प्रकाश वर्मा 2012 से 17 तक शिकोहाबाद से विधायक रहे। वहीं अब अटकलें हैं कि ओम प्रकाश वर्मा बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर छर्रा विधानसभा के टिकट न मिलने से ठाकुर आदित्य ने आत्महत्या का प्रयास किया। वहीं पेट्रोल डालते ही पुलिस ने सपा नेता को पकड़कर सिविल अस्पताल भेज दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आज दोपहर 3 बजे तक गोमती नगर स्थित पार्टी कार्यालय पर पीसी करेगी और इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी उम्मीदवारों को दूसरी लिस्ट जारी कर सकते हैं। यह भी जानकारी आई हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी किस्मत आजमा रही है। ओवैसी ने यूपी चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 23 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव ने ट्वीट कर दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उत्तर प्रदेश के अन्ना में प्रचार कर रहे हैं और भूपेश बघेल नोएडा की 6 विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रही हैं। पिता पार्टी सियासत के बीच फंसी बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने फेसबुक पर पोस्ट जारी कर अपना दर्द बयां किया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि इस पोस्ट के जरिए मन के अंदर चल रहे द्वंद्व को प्रस्तुत किया है। उन्होंने पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच अपना रुख भी साफ किया है। संघमित्रा मौर्य ने अपनी पोस्ट से पिता के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर होने वाली टिप्पणी पर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसके साथ उन्होंने पिता और पार्टी को लेकर भी अपनी बात सहजता से कही है। उन्होंने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और पिता के बीच होने वाली बात का जिक्र करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री मुझे बेटी के रूप में मेरे पिता से मांगे गए वचन से बंधी हुई हूं। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी के बोले गए शब्द की मौर्य जी ये बेटी अब हमारी बेटी है, ये बेटी हमने ली है, गूंज जाते हैं। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बीच कोरोना की बेलगाम रफ्तार को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव आयोग ने रोड शो और रैली जैसी सियासी गतिविधियों पर पाबंदी बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक पाबंदी बढ़ाई है। इसके पहले 15 जनवरी तक पाबंदी थी। चुनाव आयोग 22 जनवरी को फिर स्थिति की समीक्षा करेगा। तब तक राजनीतिक दलों डिजिटल प्रचार करना होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि इंडोर सभागार में हाल की क्षमता के आधे लोगों की सभा की जा सकती है, लेकिन अधिकतम 300 लोग ही वहां मौजूद रह सकते हैं। राजनीतिक दलों को आगाह किया गया है कि वो कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें। राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त ताकीद की गई है कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखें। सपा सांसद आजम खान के परिवार के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई शनिवार की रात हो गई। वैसे तो रिहाई दिन ही होनी थी, लेकिन रामपुर जेल से आए आदेशों में तकनीकी दिक्कतों की वजह से विलंब हुआ। वो 8:45 पर सीतापुर जेल से रिहा हुए। अब्दुल्ला आजम खान सीतापुर जेल में 688 दिन रहे। शनिवार को उनकी रिहाई 4 बजे होनी थी, लेकिन तकनीकी पेज से इंतजार बढ़ा दिया गया। दरअसल क्वालिटी बार की जमीन को लेकर आजम खान अब्दुल्ला पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें धारा 467 और 468 लगी हुई थी। औरैया में बिधुना विधानसभा की राजनीति में सरगर्मी थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से विनय शाक की बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो में रिया शाक ने पिता विनय शाक पर कई बार जानलेवा हमले का भी आरोप लगाया है। संयुक्त किसान मोर्चा की कल सिंधु बॉर्डर पर बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक में फैसला लिया गया कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने वाले 20 से अधिक किसान संगठनों को 4 महीने के लिए बाहर कर दिया गया है।
राकेश टिकैत ने बैठक के बाद कहा कि वे लखीमपुर खीरी जाएंगे और सभी से बातचीत करने के बाद ये तय करेंगे कि आंदोलन कैसे चलाया जाए। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि देश भर के किसान एक बार फिर से सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ हर जिला मुख्यालय, ब्लॉक प्रमुख और तहसीलों में प्रदर्शन करेंगे और पुतला दहन करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि इसके बाद अगर सरकार बातचीत नहीं करती है तो संयुक्त किसान मोर्चा 1 फरवरी से मिशन यूपी शुरू करेगा, जिसमें किसान संगठन बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाएंगे। यूपी के उरई के बसपा नेता की गाड़ी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 50 लाख रुपए बरामद किए हैं। रुपए बरामद होने के साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड और आयकर विभाग की टीम को सूचना दी गई। शनिवार रात दोनों टीमें साथ में इंस्पेक्टर क्राइम चकेरी ने बसपा नेता से पूछताछ की। उनकी गाड़ी में आगे पीछे 2 अलग अलग नंबर प्लेट होने के कारण पुलिस को शक हुआ। गाड़ी को रोका गया। बसपा नेता से प्राथमिकता से पूछताछ उन्होंने की और फैक्ट्री और मेल चल रही उसकी कलेक्शन भी मिला है। हालांकि रात में आयकर विभाग और फ्लाइंग स्क्वाड टीम थाने में उनसे पूछताछ करती रही। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के उतरेटिया, ट्रांसपोर्ट नगर, आलम नगर और आलम नगर स्टेशन से ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन तक 9 किलोमीटर रेल खंड का दोहरीकरण होना है, जिसके चलते लखनऊ, शाहजहांपुर, बालामऊ समेत 22 ट्रेनें अलग अलग तारीखों में रद्द करेंगी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधन रेखा शर्मा ने बताया कि अस्थायी तौर पर 23 जनवरी 2022 तक अलग अलग तारीखों में ट्रेनें रद्द की गई हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर पूर्व सीएलपी लीडर और कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने बीजेपी को जुमलों की पार्टी बताया है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट जारी करने पर बीजेपी को तानाशाह पार्टी बता दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने की मुहर लगते ही गोरखपुर के लोगों के साथ साथ बीजेपी और योगी के समर्थकों में खुशियों की लहर दौड़ गई। उत्साह इस कदर था कि लोग सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए। कासगंज के ढोलना कोतवाली क्षेत्र में 17 साल के युवक ने हजारा नहर में छलांग लगा दी, जिसको देखकर युवक के भाई ने युवक को बचाने की कोशिश की। वहीं एसडीएम सदर सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश में जुट गई। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में बाजार से घर लौट रहे युवक को दबंगों ने गोली मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आचार संहिता के चलते अवैध चुनाव सामग्री आदि को चेकिंग के लिए बनाई गई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने बरेली के अवाला बॉर्डर प्रकार से 15.5 लाख कैश बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। वहीं कैश कहां से आ रहा था, कहां ले जाया जा रहा था, इसको लेकर युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल प्रशासन ने रकम को जब्त कर लिया है। कन्नौज में एक बस डिवाइडर से टकराते हुए सड़क पर पलट गई, जिससे कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में एक सिपाही के कमरे के अंदर संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। इटावा के भरथाना तहसील क्षेत्र में आवारा जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा, जहां कुत्ते के काटने से 58 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मथुरा के जैत थाना इलाके में एलसीडी भरकर ले जा रहे कंटेनर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम के बाद आग पर काबू पाया। बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में सड़क पर लगे साइन बोर्ड पर छपी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर पर काला पेंट पोत देने के मामले में सपा के पूर्व मंत्री अताउर रहमान सहित 3 नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। महोबा के एमपी यूपी बॉर्डर पर चुनाव के मद्देनजर चलाई जा रही चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने एक वाहन से 2,01,000 की नकदी बरामद की है। बरामद नकदी को कोषागार में जमा करा दिया गया है। फतेहपुर के थरियाव गांव क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें कि एक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। लखीमपुर खीरी में कोविड की बूस्टर डोज लगवाकर वापस जा रहे पुलिसकर्मी की प्राइवेट कार में वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर में 5 महिला पुलिसकर्मी समेत एक पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी घायल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में महिला को अकेला पाकर गांव के ही दबंग युवक ने घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी। महिला के शोर मचाने पर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा।
कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक कार से 8 लाख रुपए बरामद किए गए, जिसके बाद चेकिंग में मिले रुपए कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई। बता दें कि आचार संहिता के दौरान 50,000 तक रुपए लेकर चलने की ही परमिशन है। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 500 लीटर अवैध शराब सहित एक राइफल और बाइक बरामद की है। मुठभेड़ में झांसी पुलिस और एसटीएफ ने 3 बांग्लादेशी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के लिए हथियार तस्कर झांसी ले जा रहे थे। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। हरदोई के निजी अस्पताल में कुछ दबंग लोगों ने अस्पताल कर्मचारी के साथ मारपीट की में पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बादा के चिल्ला थाना क्षेत्र में बीएसएफ जवान की बीमारी से मौत हो गई। बता दें कि ब्लड कैंसर से ग्रसित बीएसएफ जवान लखनऊ में उपचार के लिए गया था, जहां उसकी मौत हो गई, जिसके बाद बीएसएफ जवान को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 8 लोग झुलस गए। फैक्ट्री में आग लगने से फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बदायूं में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पर्चा नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट परिसर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही मतदाता नागरिकों को वोटिंग और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक भी किया। बरेली के फतेहगंज थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के पास शॉर्ट सर्किट से 108 एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि आग लगने पर एम्बुलेंस में कोई भी मरीज नहीं था। मिर्जापुर में कचरा थाना पुलिस ने स्वाट और सर्विलांस टीम की मदद से 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए चांदी के गहने, रुपए, देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। बादा में पुलिस ने विस्फोटक सामग्री के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 28 किलो विस्फोटक सामग्री, 14,800 रुपए कैश और एक बाइक बरामद की गई। रुड़की के मुंडलाना थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज स्थित कंट्रोल रूम में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया गया। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धर्म संसद में हेट स्पीच के दूसरे आरोपी यति नरसिंहानंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नरसिंहानंद पर हरिद्वार कोतवाली में 3 मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में एक लॉ की एक छात्रा ने नरसिंहानंद पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस ने इसी मामले में नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा। शनिवार को राज्य में 3,848 नए मामले सामने आए, वहीं 2 संक्रमितों की मौत हुई। अब तक कुल 7,428 मरीजों की मौत हो चुकी है। बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1,184 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिन्हें मिलाकर 3,37,533 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। वर्तमान में 14,892 सक्रिय मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उत्तराखंड में चुनाव आयोग की सख्ती के बाद शासन ने आबकारी सचिव और आबकारी आयुक्त पद से हरिचंद्र सेमवाल को हटा दिया है। उनकी जगह आबकारी सचिव पद पर रविनाथ रमन और आबकारी आयुक्त पद पर नितिन भदौरिया को तैनात किया गया है। सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले 7 जनवरी को आबकारी आयुक्त के पद से नितिन भदौरिया को हटाते हुए सचिव आबकारी हरिचंद्र सेमवाल को ही आयुक्त की जिम्मेदारी दे दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी दी। कांग्रेस नेता भी लगातार सरकार के इस कदम को गलत बता रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। शनिवार को चुनाव आयोग के आदेश के बाद सचिव कार्मिक अरविंद हॉकी के हरिचंद्र सेमवाल को आबकारी सचिव और आबकारी आयुक्त की दोनों जिम्मेदारी से मुक्त करा दिया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने पुरानी करेंसी के बदले नोट बदलने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग के और करीब 4 करोड़ से अधिक की रकम भी बरामद की गई है। रकम किसकी है, कहां जा रही थी, वो जानकारी पुलिस और एसटीएफ जांच कर रही है।
इनकम टैक्स विभाग को भी जानकारी दे दी गई। पुलिस के मुताबिक उत्तराखंड एसटीएफ को हरिद्वार में पुरानी करेंसी के बदले गए नोटें बदलने की सूचना मिली थी। एसटीएफ ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए जाल बिछाया और गिरफ्तार कर लिया है 7 आरोपियों को। उनके कब्जे से नोटबंदी से पहले चलने वाले करीब 4 करोड़ रुपए के पुराने नोट बरामद किए गए हैं। बता दें कि सभी नोट 500 और 1000 रुपए के हैं। गिरफ्तार 7 आरोपियों में से 3 स्थानीय और 4 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और अमरोहा जिले के रहने वाले हैं। सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र में ननिहाल गए युवक की खेत में विद्युत तार की चपेट में आने से मौत हो गई। थाना प्रभारी ने मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ताबड़तोड़ खबरों में बस इतने ही और खबरों और अपडेट के लिए आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।